नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं गुलाब सिंह। दोस्तों फाइनली बिहार में बिजली विभाग की नई वैकेंसी को लेकर नया नोटिस सामने निकल के आ चुका है। अभी इस वीडियो में आप सभी को इस नोटिस के बारे में पूरी जानकारी बताने वाले हैं। और दोस्तों ये नोटिस जस्ट अभी मेरे पास आया है, तो मैंने सोचा आप सभी को इसके बारे में जानकारी दे दूं। और इसके बारे में दोस्तों मैंने एक हफ्ते पहले ही आप सभी को जानकारी दे दी थी कि आप सभी लोग तैयार हो जाएं, चाहे किसी भी कैटेगरी के क्यों ना हो, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी, एसटी, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, सभी लोग तैयार हो जाएं। फाइनली यहां पर दोस्तों देखेंगे बिजली विभाग से संबंधित एक नया नोटिस आ चुका है निकल करके, और इसमें दोस्तों बिजली विभाग की वैकेंसी के बारे में जानकारी दी गई है। यहां पर दोस्तों देखेंगे बिहार सरकार ऊर्जा विभाग, और इसी चीज को लेकर दोस्तों कैबिनेट की बैठक की गई थी जिनमें मुहर लगाई गई थी। और ये पूरा दोस्तों पीडीएफ जो है 5 पेज से लेकर 7 पेज तक ये पूरा पीडीएफ है और मेरे पास आ चुका है। और अगर आप लोग कहेंगे तो इस पीडीएफ को मैं आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पर या टेलीग्राम पर भेज दूंगा, जहां से आप लोग खुद डाउनलोड करके अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। पहले यहाँ पर आप लोग दोस्तों इसका डेट देख लीजिए, 18 अगस्त 2026 का ये डेट है बिजली विभाग की वैकेंसी को लेकर। अभी आपको पूरी जानकारी बताएंगे। यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3rd, 2nd, 1st सभी के बारे में इसमें जानकारी बताई गई है। पूरा डिटेल चीज़ें निकल कर आ चुकी हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो जरूर कर लें। नीचे यहाँ पर देख पा रहे होंगे सब्सक्राइब करने का ऑप्शन दिख रहा होगा, जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे फाइनली हमसे जुड़ जाएंगे। और आने वाले समय में बिहार में बिजली विभाग वैकेंसी को लेकर जैसे भी कोई अन्य सूचना होगी मेरे इसी चैनल के माध्यम से तुरंत और सबसे पहले जानकारी बताई जाएगी। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। अब चलते हैं आप सभी को पूरी जानकारी 1 बाय 1 करके अच्छे तरीके से बताते हैं। दोस्तों आज के एक हफ्ते पहले बिहार सरकार ने कैबिनेट की बैठक की थी, और उस कैबिनेट की बैठक में बिहार सरकार ने नई मुहर लगाई थी। और उसमें ये कहा गया था कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर बिहार में बिजली विभाग से संबंधित नए पदों पर वैकेंसी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख पाएंगे। और दोस्तों केवल ये एक ही कंपनी की वैकेंसी है, और इसके अलावा बिहार में कई अन्य 8-10 कंपनियां हैं। तो अगर आप लोग सभी कंपनियों की सीटें मिलाएंगे तो 1000, 2000, 1200 तो ऐसे ही सीटें निकल आएंगी। पहले मैं आप सभी को इसके नोटिस के बारे में जानकारी बताता हूं जो यहां पर निकल के आया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे इसमें पूरी डिटेल तरीके से जानकारी भेजी गई है। सेवा में महालेखाकार जो है बिहार वीरेंद्र चंद्र पटेल मार्ग पटना। विषय में दोस्तों ये लिखा गया है कि बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड पटना के अधीन ग्रिड उपकेंद्र के कार्यालय एवं पूर्व निर्धारित यार्डस्टिक के अनुसार विद्युत कार्यपालक अभियंता जीटीओ और इसके अलावा सहायक कार्यपालक अभियंता यानी जीटीओ और कनीय विद्युत अभियंता जीटीओ तथा प्रधान अग्रजन तकनीकी कोटि जो टेक्नीशियन ग्रेड जो है 1st होता है, 2nd होता है, 3rd होता है के कुल 221 पदों के सृजन के संबंध में दोस्तों ये जानकारी पूरी तरीके से निकाल दी गई है बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग की तरफ से। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे यहाँ पर जो है पूरी जानकारी बताई गई है। इसमें पदों के बारे में हर चीज़ अच्छे तरीके से बताया गया है। और यहाँ पर दोस्तों देखेंगे नीचे हम यहाँ पर आएंगे तो आप लोग देख पाएंगे इसमें दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड जो है 2nd के बारे में, लेकिन उससे पहले 1st के बारे में, फिर 2nd के बारे में, फिर 3rd के बारे में, फिर यहाँ पर इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी बताई गई है। और यहाँ पर दोस्तों कार्यालय का नाम देख पाएंगे जो है कहाँ पर सीट रहने वाली है। ये पूरा कार्यालय का नाम इसमें दिया गया है। 15 दोस्तों कार्यालय इसमें रहने वाले हैं। और मेन चीज़ तो दोस्तों इसके नीचे यहाँ पर आएंगे तो आप लोग देख पाएंगे इसमें सभी चीज़ों के बारे में जानकारी बताई गई है। जैसे यहाँ पर देख पाएंगे टेक्नीशियन जो ग्रेड 3rd है इसमें टोटल 58 और टोटल पद तो 221 हैं, लेकिन टेक्नीशियन ग्रेड 3rd में 56 पद रहने वाले हैं। और इसके अलावा दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड 2nd में 58 जो है, और ऊपर दोस्तों देखेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 1st में जो है 58। और इसके अलावा जितने भी अन्य चाहे जीटीओ वाले हों या कोई अन्य पोस्ट हो, यहाँ पर आप लोग वीडियो को रोक करके अच्छे तरीके से देख पाएंगे। तो अब दोस्तों नीचे यहाँ पर आएंगे तो आप लोग देख पाएंगे इसकी सैलरी वगैरह के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी दी गई है कि अगर हम टेक्नीशियन ग्रेड 3rd के पोस्ट पर जो है वैकेंसी निकालेंगे तो कितना खर्चा आएगा। यहाँ पर लिखा गया है कि 1 वर्ष का वित्तीय भार रुपए में, अगर जीटीओ के पोस्ट पे आएगा तो कितना खर्चा आएगा, ये सारा सब कुछ दिया गया है। पे लेवल यहाँ पर साइड में दिया गया है, आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। और जो पदों की संख्या मैंने आपको ऊपर बताया था कि टेक्नीशियन ग्रेड 3rd में जो है 56 है, 58 है, 58 है,
तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी गई हैं। कहने का दोस्तों मतलब ये है कि वैकेंसी का पूरी प्रक्रिया, पूरा प्रोसेस जो है शुरू हो चुका है। बहुत ही जल्द आप सभी को नई वैकेंसी पर जो है नया नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और ऐसे अभ्यर्थी जो लोग लगातार बिजली विभाग में सेलेक्ट जो है होना चाहते हैं या जो वैकेंसी का लगातार इंतजार कर रही हैं, उनके लिए फाइनली बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आ चुकी है। तो दोस्तों ये रही नई वैकेंसी की बात। अब यहाँ पर बात ये करते हैं जो अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं, तो मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई देखो, वेटिंग लिस्ट तो आना चाहिए। मैं जो है जब पिछली वैकेंसी 2024 में जब आई थी तो उस वैकेंसी को लेकर सबसे अधिक जानकारी और अपडेट और इन्फॉर्मेशन मैंने ही दी थी। और यहाँ पर इस वैकेंसी के बारे में देख पाएंगे जो ये नोटिस निकल के आया है बिजली विभाग से संबंधित, इसके बारे में भी सबसे पहले मैंने ही जानकारी जो है आपको जो है दी है और मैं ही आपको जानकारी बता रहा हूँ। बाकी जैसे मेरा ये वीडियो सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर अपलोड होगा, हर कोई इस वीडियो को नोटिस को कॉपी करके स्क्रीनशॉट लेकर के अपने चैनल पर जो है बताएगा। तो ये चीज़ें हैं। बाकी मैं फिर कहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वेटिंग लिस्ट आए, क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो 1 नंबर 2 नंबर से रह जाते हैं, तो उनका जो है हक न मारा जाए। और वेटिंग लिस्ट अभ्यर्थियों का हक है, अधिकार है। और हम वेटिंग लिस्ट को ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो है हमें और अधिक पद दीजिए, हम उसी पद पर वेटिंग लिस्ट मांग रहे हैं जो पद ऑलरेडी पहले से ही खाली हैं। तो बिजली विभाग से मेरा ये विनम्र अनुरोध है कि नए पद का नोटिफिकेशन निकालने से पहले आप वेटिंग लिस्ट जरूर जारी करें, क्योंकि हजारों की संख्या में अभ्यर्थी वहां तक पहुंचे हुए हैं, तो उनको खाली हाथ वहां से न लौटाया जाए जिसके वो हकदार हैं। बाकी आप लोग इस चीज़ को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट जरूर करें। और आने वाले समय में नई वैकेंसी को लेकर या वेटिंग लिस्ट को लेकर जैसे भी कोई अन्य सूचना होगी, कोई भी जानकारी होगी, मेरे इसी चैनल के माध्यम से जानकारी बताई जाएगी। बाकी रही बात वेटिंग लिस्ट की, जो है अगर संभावना की बात करें तो वेटिंग लिस्ट तो आना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे जानकारी है कि वेटिंग लिस्ट आने की संभावना ना के बराबर है। मैं जानता हूँ आपको बुरा लगेगा, लेकिन यही बात सच है। और मैं भी चाहता हूँ कि वेटिंग लिस्ट आए, लेकिन जो मुझे इन्फॉर्मेशन है, जो मुझे जानकारी है, बिजली विभाग में किसी भी हाल में वेटिंग लिस्ट नहीं देना चाहता। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वेटिंग लिस्ट देने से सरकार का सीधे लाभ नहीं होता है। मैं फिर कहता हूँ, पहले भी कहता था, आज भी कहता हूँ कि अगर 800-900 पद बिजली विभाग में खाली हो गए हैं 4000 पदों में, तो सरकार ये सोचेगी इस पर हम दोबारा से वैकेंसी का जो है नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं। तो ऐसे में लाखों अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। अब लाखों अभ्यर्थी आवेदन करेंगे, 1000, 1200, 1500 फीस रखेंगे, तो अरबों खरबों रुपए सरकार यूं ही कमा लेगी। तो सरकार अगर वेटिंग लिस्ट दे देगी तो पैसा कमा नहीं पाएगी, और अगर नया विज्ञापन जारी कर देगी तो वेटिंग लिस्ट भी नहीं देना पड़ेगा और पैसा का पैसा कमा लेगी, नई नौकरी भी नहीं देना पड़ेगा, और जो पुरानी नौकरी है उसी पर पुराने अभ्यर्थियों को ही सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो दोस्तों ये एक मॉडल होता है, इस चीज़ को आप लोग समझें। तो सरकार समझती है कि वेटिंग लिस्ट देने से उसको कोई भी फायदा नहीं है, इसीलिए कोई भी विभाग वेटिंग लिस्ट देने को राजी नहीं होता है। आप लोग कोई विभाग उठा के देखिए, इक्का दुक्का विभाग छोड़ करके कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं देता है। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है जो मैंने आपको बताया। बाकी आने वाले समय में वेटिंग लिस्ट हो या नई वैकेंसी के विज्ञापन को लेकर जैसे भी कोई सूचना होगी, मेरे इसी चैनल के माध्यम से आप सभी को तुरंत और सबसे पहले जानकारी बताई जाएगी। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।